दिखाती हूँ. So then distribution of the hypostasis, mainly it is affected by two factors. One is gravity, second is the position of the body after death. For example, अगर एक इंसान इस तरह से उसकी डेथ हुई है तो किधर होगी, लाइक पीछे नहीं है, उल्टा है, प्रोन पोजीशन में है, तो लिविडिटी किन एरियाज में होगी? ऑब्वियसली फ्रंट पार्ट पे होगी ना. फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी में भी वो वाले पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है, ये बिल्कुल आपकी जमीन के साथ होगा, यहाँ प्रेशर है, यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है, थाइस का कुछ पार्ट होगा जो जमीन के साथ होगा, वहां पे नहीं होगी. सिमिलरली इफ सम पर्सन इज इन हैंगिंग पोजिशन, डेथ हुई है उसकी, तो व्हाट डू यू थिंक किधर होगी लिविडिटी? एक पर्सन हैंग हुआ है, शाबाश, लोअर पार्ट के ऊपर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, थाइस पे, और बिल्कुल पाँव जो नीचे हैं वहां पे होगी. अभी हम वन बाय वन इसको देखेंगे. लाइक एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मेनली ऑन द एक्सटर्नल सरफेस एंड ऑल्सो ये इंटरनली ऑन विसरास पे भी होती है, एज आई टोल्ड यू कि बोथ places we feel. That is why it's very important in cases of poisoning, when you are going to open the body, a person, novice person who is doing his first autopsy, he should know कि okay, this is not congestion or this is not cyanosis which we are observing in the lungs or in the liver or somewhere like that. It can be because of the hypostasis. ठीक है, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करना पता होना चाहिए. That's why पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स की जो हम बात कर रहे थे वो हमारे खुद के पैदा किए हुए भी होते हैं. नेगेटिव ऑटोप्सी we can, like, because our misjudgments हम उसको बना सकते हैं. So that's why the normal death phenomena should known by the person who is performing. So external appearance, commonly after death, dead body lies in if this position. ठीक है, the postmortem lividity develops on the dorsal aspect of the head, neck, back, extensor surface of the upper limbs and flexor surface of the lower limb. You can easily think, जो कि बहुत ज्यादा in contact नहीं हो रहे होते. It is not present in areas of contact flattening. ठीक है, ये सारा हमें पता है because वहाँ filling of capillaries और जो सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं. Areas of the contact flattening are normally in that position. ठीक है, back of the head, back of the shoulders, buttocks, calves and heels, which are in direct contact with the surface and pressure वहाँ पे maintained है. And postmortem staining will be seen in between areas of contact flattening, as I told you कि हमें दोनों चीजें नजर आएंगी. Absent in the areas of tight clothing. ठीक है, जहां पे भी टाइट क्लोथिंग होगी, वही मेन बात वही है, ग्रेविटी एंड प्रेशर, टोनलेस कैपिलरीज. इनको आप माइंड में रखोगे तो आप उनकी एरियाज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी में ये प्रेजेंट होगा और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी. लाइक दिस. अब ये देखो दरमियान में यू कैन सी द एरियाज ऑफ द कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग, जहाँ पे लिविडिटी नहीं है और जहाँ पे प्रेशर नहीं था इतना, वहां पे लिविडिटी डेवलप हुई है. लाइक दिस. ये पोजीशन चेंज होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट पोजीशन के अंदर डेथ हुई होगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्टमार्टम लिविडिटी एक्सटर्नली, वही बात हमने बात की अभी. Postmortem lividity is found on the dorsal aspect of the trunk, posterior aspect of the head and neck, and dependent areas of the upper and lower limb. और इससे opposite जो हमने बात की थी वहां पे contact flattening इन्हीं साइड के ऊपर नजर आएगी. More marked on the lobes. हाँ, this is very important कि ज्यादा कहाँ पे मार्क नजर आएगी, जहाँ पे बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं मिलेगा. Lobes of the ear and tissues under the nails of the fingers. These are the areas जहाँ पे एक तो कलर ऐसा है कि जहाँ पे आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और यहाँ पे प्रोफ्यूज लिविडिटी इज देयर इन दैट केसेस. डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है ये और सारी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मली, बिकॉज डेथ इसी पोजीशन में ज्यादा होती है. ओके, इफ द बॉडी लाइज इन द फ्रंट आफ्टर द डेथ, द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज फेसिंग डाउनवर्ड, देन पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऑब्वियसली आपको फ्रंट पे नजर आएगी. ये देखो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की थी, फ्रंट पे नजर आएगी कोई डेथ डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट पोजीशन में हुई है. अच्छा, उसके बाद इफ द बॉडी इज इन द सिटिंग पोजीशन, ऑब्वियसली तब डिपेंडेंट पार्ट आपका लोअर साइड आ गई है, तो इन दैट इट इज बेसिकली लोअर हाफ ऑफ द ट्रंक ऑन द थाइज, फोर आर्म, जो भी डिपेंडेंट एरियाज बन रहे हैं ना, पूलिंग हो रही है, वहां पे ब्लड की प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज व्हिच वर आस्क्ड इन योर एससीक्यूज और एमसीक्यूज, और वहां आपने उसके अकॉर्डिंगली बताना होता है कि लिविडिटी किन एरियाज के ऊपर ज्यादा है. Similarly, the body remains suspended as I told you after hanging. तो
These are the areas, thighs, external genitalia, legs and hands where the lividity is seen. And ये तो बहुत केसेस शायद आपने देखे भी होंगे जहाँ पे बॉडी की हैंगिंग के बाद जब निकालते हैं तो लिविडिटी बहुत ऑब्वियस नजर आती है, like this. The specific lividity is present in that cases. If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.